आगे श्रीमद् भागवत कथा क्या कहती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। देखो, आप भले ज्ञानी हो सकते, लेकिन बिना सत्संग को ज्ञान आ ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग और परमात्मा की ओर जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान श्री आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन प्रिय व्रतान पादो सतरूप पते सुता, वासुदेव कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। भगवान राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरु, आपने मनु महाराज की 3 बेटियां आकृति, देवहूति और प्रसूति, तो अब आप कथा तो सुना दिए तीनों बेटी का, लेकिन 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनकी कथा सुनाई। गुरुदेव अब कथा सुना रहे हैं। सुनत ये नीति कथा अरूपाई, जे पौत्र ध्रुव भगवन पाई। अब यहाँ पर उत्तानपाद की कथा सुना रहे हैं। एक सुरुचि पुत्रं कामारोग्यलालिनी, उत्तमं नारुरक्षन्तं ध्रुवः राजभवनं गतः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है, जरा बोलो। जिनका नीति भगवान की ओर जाना, उसी का नाम है सुनीति। जो परमात्मा से विमुख हो जाए उसका नाम सुरुचि। सु का अर्थ होता रुचि, अर्थात परमात्मा में रुचि ना लगे उसका नाम सुरुचि। अब सुनीति, जिसका नीति भगवान में मन लगे, भगवान की कथा सुने, भगवान के उत्सव में ताली बजाए। आप लोग का मन तो भगवान में लगा नहीं। मैं अभी देखा 2 मिनट पहले, बहुत कहने पर लोग जैसे एहसान करते हैं, तो आज एहसान कर लो, कल बेटे का, भगवान का, लाला का जन्म है, किसी को उठने नहीं दूंगा मैं, कोई नहीं उठेगा। भगवान के विवाह में नहीं उठने दूंगा, क्योंकि जब पहले नहीं उठे हो तो बाद में क्यों उठोगे। इसलिए सुनीति, भगवान की नीति, जिससे परमात्मा में हमारा मन ना लगे, उसी का नाम है सुरुचि। अब यहाँ पर क्या कहते हैं। एक उत्तानपादो राजन्यामृगया वने। एक बार
राजा उत्तानपाद जा रहे थे। उत्तानपाद जंगल की ओर गए थे तो वहां एक स्त्री को देखे जिनका नाम था सुरुचि। सुरुचि देखने में बहुत सुंदर थी। अब उत्तानपाद उसे जब देख लिए तो अब उनका मन उस स्त्री पर पहुंच गया। फिर उससे उन्हें राजा ने उठा कर लाए और विवाह करा लिया। जब विवाह कर लिए, यद्यपि एक पत्नी थी जिनका नाम सुनीति था। धीरे धीरे सुरुचि के कहने से सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, अर्थात सवत आ गई। अब सारी बात जो राजा थे वो सुरुचि की सुनते थे, रानी की बात पहली वाली पत्नी को नहीं सुनते थे। अब सुनीति को संतान होने वाला है, थोड़ा इको कम करना होगा, इको कम कर लो। तो सुनीति को संतान होने वाला था और इधर क्या हुआ, सुरुचि को भी संतान होने वाला हो गया। समय आया तो सुनीति को पुत्र हुआ और सुरुचि को भी पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक धीरे धीरे जब ध्रुव महाराज बड़े हो गए तो एक दिन राजा अपने आसन पर विराजमान थे, बैठे थे उत्तानपाद। उसी समय ध्रुव जी महाराज राजकोष के अंदर प्रवेश किए। पिता की गोद में बैठना चाहे, लेकिन जो दूसरी माँ थी ना, अर्थात सुरुचि, वो कह रही है रुक जाओ। अब रुक जाओ का अर्थ क्या हो गया कि बेटा तुम अभी अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। तो सुरुचि ने कहा कि अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सुरुचि जैसी मां मिले। पूर्व जन्म में हमारे कोख से जन्म लोगे, तब पिता के गोद में तुम बैठ सकोगे। थोड़ा बहुत ऊंची आवाज में कह दी सुरुचि ने। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास पहुंच गए। रोते हुए सुनीति के पास पहुंच गए ध्रुव जी महाराज। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? मैया, छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा। नन्हा सा बालक है, रो रहे हैं, 5 वर्ष की आयु है। माँ ने पूछा बेटा क्यों, क्या हुआ? माँ, अब तुम यहाँ पर ध्रुव जी महाराज मैया से कहते हैं माँ ने मुझे कहा कि भगवान के पास जाकर, मंदिर में जाकर, घर से बाहर जाकर के तुम पूजा करो। किसके लिए? माँ पूछ रही है किसके लिए? बोले माँ कह रही थी कि जब अगला जन्म होगा तो मेरे कोख से तुम्हारा जब जन्म होगा तब पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आचार्य कहते हैं सोत्रेत कृत धरई बिलोपम च शोका दावान अग्नि दावत बाला वाक्यम च सत्य समीच सरोजो श्रियाद्रेश वास्कल कलाकृत एच विप्रहि दृश्य कला प्रभु प्रीत्या। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब बात ध्रुव जी महाराज कह रहे थे तो माँ के आंस गिर रहा था। माँ रो रही थी।
और ध्रुव जी महाराज रो रहे थे और शोक में डूबी है सुनीति। आज एक नन्हा सा बालक अपने पिता के गोद में बैठ नहीं सकता। पिता तो तुम्हारा भी है, लेकिन उन सुनीति ने न किसी से झगड़ा किया न किसी प्रकार का आलोचना की। बोली बेटा, तुम्हारी छोटी माँ ठीक ही कह रही थी, तुम्हारी छोटी माँ ठीक कह रही थी कि किसके लिए इस हाड़ मांस के अगर कोख में आओगे तो हो सकता है तुझे माँ के गर्भ में कष्ट मिल सकता है, क्योंकि गर्भम यस्याकृतं देवं मदमूत्रैः च धारणैः, जब